Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का नाम सुनते ही हमारे जहन में ये सवाल जरूर आते हैं, क्या है ये म्यूचुअल फंड? ये सेफ तो है ना? कितना रिटर्न मिलता है इसमें? कितना रिस्की है ये? रिटर्न मिलता भी है या नहीं? अगर इंडिया की बात की जाए तो हमारे देश में आज तक 5 तरीके के इन्वेस्टमेंट होते आए हैं। FD, दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एंड ज्वेलरी, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट्स एंड सेविंग अकाउंट्स। अब कोई भी इन्वेस्टमेंट को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं। इन 3 पैरामीटर्स को यूज करके हम हमारे इन्वेस्टमेंट को मेजर कर सकते हैं। सो द पैरामीटर्स टू मेजर इन्वेस्टमेंट्स आर टाइम पीरियड, हमें कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना होगा, रिटर्न, हमें कितना रिटर्न मिलेगा, रिस्क, कितना रिस्की होगा अगर हम इन्वेस्ट करें तो। और हम ये 3 पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से निकल कर आते हैं। Now talking about mutual fund. Mutual fund investment is similar to stock market. हम स्टॉक मार्केटिंग के अंदर जैसे अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स खरीदते हैं और उसे बेचते हैं और हमारा प्रॉफिट अर्न करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स अप्स एंड डाउन्स। सिमिलरली म्यूचुअल फंड के अंदर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, दैट इज AMC। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी हम जैसे छोटे छोटे रिटेलर्स, इन्वेस्टमेंट रिटेलर्स से थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेकर उसे क्यूमुलेटिवली बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं। अब क्योंकि हमारा टोटल अमाउंट डिवाइड होकर अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट होता है तो रिस्क के चांसेस कम हो जाते हैं और ऑन द अदर हैंड रिटर्न के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नाउ एट द टाइम ऑफ रिटर्न AMC, दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी, अपना सर्विस चार्ज डिडक्ट करके हमें हमारा रिटर्न दे देती है। Now there are tons of AMC companies which you can find out on the internet, and I will put the links in the description of this video so that you can find easily. Now before you go and make your first investment in mutual fund, let's talk about the types of mutual funds. So basically there are 3 types of mutual fund: equity, debt and hybrid. इक्विटी के अंदर आपका सारा इन्वेस्टमेंट शेयर्स के ऊपर लगेगा और कंपनी जैसे परफॉर्म करती है उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलेंगे। अब इक्विटी के अंदर भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं। हर क्लासिफिकेशन के अंदर 3 बाइफर्केशन होते हैं: स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप। नाउ द टर्म कैप इज फॉर कैपिटलाइजेशन। जिस कंपनी का सबसे ज़्यादा कैपिटलाइजेशन है उसको लार्ज कैप कहेंगे। अकॉर्डिंगली स्मॉल कैप एंड मीडियम कैप। स्मॉल कैप में रिटर्न आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बट ऑन द अदर हैंड वहाँ पर रिस्क के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। टॉकिंग अबाउट लार्ज कैप, तो लार्ज कैप के अंदर रिटर्न के चांसेस कम होते हैं और एज वी ऑल नो रिटर्न के चांसेस जहाँ कम होते हैं वहाँ पर रिस्क फैक्टर भी कम होता है। ऑन द अदर हैंड मिड कैप में दोनों ही चीज़ें मॉडरेट रहती हैं, रिटर्न भी मॉडरेट रहेगा और रिस्क फैक्टर भी मॉडरेट रहेगा। डेप्ट गवर्नमेंट बॉडीज पे काम करता है। जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के, उनके ऊपर काम करता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट उसमें अपना योगदान देना है, अपना इन्वेस्टमेंट उसमें करना है तो आप वहाँ डेप्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ पूरा गवर्नमेंट हैंडल करता है तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर बहुत ही कम होता है और ऑब्वियसली बात है जहाँ रिस्क फैक्टर कम होगा वहाँ रिटर्न भी कम आएगा। सो डेप्ट उन लोग के लिए होता है जो अभी इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हैं। सो इफ़ यू आर डूइंग योर वेरी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड देन डेप्ट इज प्रेफरेबल फॉर यू। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड डेप्ट और इक्विटी को मिलाकर जो फंड बनता है दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। यहाँ पर रेशियो होता है लाइक 60-40 का रेशियो हो गया, in which 60% of your investment will be in equity and the rest 40% investment will be in your debt. So इस तरीके से एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बनता है।
सो अब इन्वेस्टमेंट की बात चल ही रही है, सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाई म्यूचुअल फंड। तो अगर हम बात करें सेविंग्स अकाउंट की, तो सेविंग्स अकाउंट में नियरली 4 to 5% इंटरेस्ट मिलता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आज 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें सिर्फ 4 रुपीज़ या 5 रुपीज़ ही मिलेगा एक साल के बाद। सिमिलरली, अगर हम फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 7 to 8% के इंटरेस्ट के हिसाब से हमें 107 और 108 रुपीज़ का रिटर्न मिलेगा। ऑन द अदर हैंड, हर साल इन्फ्लेशन के कारण हमारे अमाउंट की वैल्यू भी गिर रही है। So it's better to choose something that will ensure you decent amount of return in the suitable time period and risk factor. Now the choice is yours. Well, that's all from my side. This is Vivek and you are watching Technology. Thank you so much.